हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए इतिहास विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ और ये सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ्य योजना है। और आज का हमारा कौशल है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के का क्या मतलब होता है? प्रस्तावना कौशल को हम इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है बच्चों से प्रकरण को निकलवाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रकरण क्या होता है? प्रकरण होता है टॉपिक जो आप पढ़ाएंगे, जिसका शिक्षण कार्य आपको करना है। तो टॉपिक को बच्चों से निकलवाया जाता है। तो किस तरह से निकलवाते हैं? इसको निकलवाने का तरीका ये होता है कि हम बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस को पूछते हैं, जो कि वो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बच्चों के इसी पूर्व ज्ञान को हम नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना कौशल में पाठ्य योजना कैसे तैयार करते हैं। मैं आपको पहले के भी कौशलों में बता चुकी हूँ कि हर विद्यालय का अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, और हमारे कॉलेज का ये फॉर्मेट था जिसमें हम एक साइड प्रस्तावना कौशल से संबंधित घटकों को लिखते थे और दूसरे साइड में प्रस्तावना कौशल से संबंधित प्रश्न और उत्तरों को लिखा जाता था। ये दोनों ही चीजें आमने सामने लिखी जाती हैं, ताकि जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो तो मूल्यांकन करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसमें सबसे ऊपर लिखते हैं कौशल का नाम। तो कौशल हमारा है प्रस्तावना कौशल। उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापक। अगर आप छात्र हैं तो छात्र अध्यापक, और अगर आप छात्राएं हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है, जिसमें पहला बिंदु होता है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा होता है कक्षा, तो एक कक्षा 6 के लिए लेसन प्लान बना हुआ है। विषय हमारा सामाजिक विषय है। उप विषय इतिहास है। चक्र छठा है, और अवधि जो है 6 मिनट की है। जितने भी कौशल होते हैं उनकी अवधि जो होती है 6 मिनट की होती है। यहाँ पर विद्यालय का नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण की जब ट्रेनिंग होता है तो वो आपके अपने विद्यालय में होता है, तो इसलिए विद्यालय का नाम लिखना जरूरत नहीं होता। उसके बाद हेडिंग डालते हैं प्रकरण का। तो जब आप जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे सीखने के लिए, अपना लेसन प्लान बताने जाते हैं, तो आप प्रकरण डालते हैं हेडिंग, और ये जो प्रकरण है उसको आप नहीं लिखते हैं। इस चीज़ को वहाँ पे नहीं लिखा जाता है, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, और इसको हम तब लिखते हैं जब हम प्रस्तावना का प्रकरण निकलवा लेते हैं प्रस्तावना के माध्यम से। उसके बाद हम एक हेडिंग डालेंगे कॉपी में पूर्व ज्ञान की। तो छात्रों को, इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्रों को बौद्ध धर्म की सामान्य जानकारी है। उसका नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। ये सारी चीजें जो होती हैं ये कथन है, यानी कि मुंहजबानी हो रही है, मुंह से बोल के हो रही है। अब ब्लैक बोर्ड पे तो आपको ऊपर की ये सारी चीजें बना के रखनी है। इतनी जो चीजें आपको दिख रही हैं ये सारी चीजें ये आपको ब्लैक बोर्ड पे बना के रखनी होती हैं। ठीक है, अब ये प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है, और इसी के माध्यम से हम प्रकरण निकलवाएंगे। तो इसमें इस तरह से टेबल बनाते हैं। टेबल में 3 कॉलम इस तरह से होंगे, जिसमें पहला कॉलम होता है क्रम संख्या का, दूसरा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, और तीसरा होता है छात्र कथन का। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि बच्चों हमारे देश का क्या नाम है? तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष है। फिर दूसरा सवाल, ये जो आंसर दिया बच्चों ने, इसी आंसर को लेके जो है सेकंड सवाल बनाना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि भारत के कुछ प्राचीन धर्म संस्थापकों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे कि महावीर स्वामी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, ये लोग जो है हमारे देश के संस्थापक हैं, धर्म के संस्थापक हैं। फिर हमने क्या किया, महात्मा बुद्ध को लेके अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बच्चे क्या बता देंगे, बुद्ध जी के नाम से उस धर्म का नाम क्या पड़ गया था? बौद्ध धर्म का पड़ गया था। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे बौद्ध धर्म को लेके कि बौद्ध धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं? तो जब हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या जानते हैं, या आप क्या समझते हैं, या इसका क्या तात्पर्य है, जब इस तरह के इलॉबरेटेड आंसर पूछे जाते हैं, बड़े आंसर पूछे जाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, अपने अपने संभावित आंसर देते हैं। जब बच्चे संभावित आंसर देते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं कि वो समस्यात्मक हो गया। जब समस्यात्मक हो गया तो समझिए कि हमारा प्रकरण निकल गया। ठीक है, तो ये तरीका था आपका प्रश्न निकलवाने का, बच्चों से प्रकरण तक पहुंचने का। जब आपका प्रकरण निकल जाता है तो फिर आप यहाँ पे प्रकरण लिखेंगे कि हमारा जो प्रकरण क्या है, यहाँ पे बौद्ध धर्म मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो आप उद्देश्य कथन कहते हैं कि छात्रों को बौद्ध धर्म के बारे में अवगत कराना ही हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य था। ठीक है, उसका दूसरे पेज पे जैसा मैंने पहले बताया कि प्रस्तावना कौशल, हर प्रस्तावना कौशल जो होती है उनका जो है घटक होते हैं। तो घटक की हर एक निरीक्षण तालिका होती है। तो दूसरे पेज पे हम प्रस्तावना कौशल निरीक्षण तालिका बनाते हैं, और उसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं और प्रकरण लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टेबल होता है, इस तरह से टेबल बनाया जाता है। तो और उस कौशल के घटकों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो जो
आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो कौशल के घटकों से ही संबंधित होता है। तो जो कौशल के घटक हैं, जैसे कि आज आपका प्रस्तावना कौशल है, तो प्रस्तावना कौशल के हमने 5 मेन घटक को लिखे हुए हैं। तो इन घटकों के अनुसार ही प्रश्न उत्तर तैयार किए जाते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध है। तो आप खुद देखिए कि क्या बच्चों को पहले से पता था या जो चीज़ें थी वो कनेक्टिविटी में थी। प्रश्न तो अगर हाँ पे हो गया तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं वाले पे कॉलम में टिक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, प्रश्नों में क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या मतलब, जो पहला प्रश्न पूछा और उसका आंसर आया, फिर दूसरे जो आंसर आया पहले प्रश्न का उसी को उठा के दूसरा प्रश्न पूछा, फिर दूसरे से जो आंसर आया उससे उठा के तीसरा प्रश्न पूछा। तो क्या इस तरह के क्रम बने हुए थे? यदि हाँ तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं तो नीचे टिक हो जाएगा, इधर नहीं वाले में टिक होगा। फिर तीसरा प्रश्न, प्रस्तावना की उपयुक्त अवधि। तो अवधि कितनी थी? 6 मिनट। तो मतलब ये कि अगर आपको 6 मिनट के अंदर अपना प्रस्तावना कौशल जो है समाप्त कर देना है, ब्लैक बोर्ड पे जाके आप अपना ये नाम लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे और जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे ये सारी चीज़ें आपको 6 मिनट की अवधि में ख़त्म करना है। ये नहीं कि बैठ के सोच के धीरे धीरे पूछ रहे हैं, सब काम धीरे धीरे हो रहा है और अवधि ज़्यादा लग रही है। ठीक है। तो अगर आपने सही टाइम पे कर दिया तो मूल्यांकन में यहाँ पे टिक होगा, नहीं तो यहाँ टिक होगा। फिर है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। क्या अध्यापक में उत्साह एवं सजगता है? ये कौशल के घटक में है। तो अगर अध्यापक में उत्साह एवं सजगता है तो यहाँ टिक करिए, नहीं तो नहीं। क्या मतलब उत्साह एवं सजगता का मतलब कि जब टीचर जा रहा है पढ़ाने के लिए, आप जा रहे हैं वहाँ पढ़ाने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आप कितने एक्टिव हैं, आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं बच्चों से। ऐसा तो नहीं आप पूछें हाँ बेटा बताओ तुम कैसे हो, और अच्छा आप बुद्ध जी को जानते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। बहुत लूज टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं बच्चों के साथ। स्मार्ट टॉकेटिव आंसर के साथ ही होने चाहिए आपके बात उनसे। ठीक है, स्मार्ट आंसर्स निकलने चाहिए और बच्चों के साथ जो है फुल अटेंटिव होना चाहिए, ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ हमारे सर जो है फुल एक्टिव हैं। क्लास में डिसिप्लिन भी बना रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बच्चे क्लास में शोर बचा रहे हैं और आप प्रश्न पूछने में ही लगे हैं, शर्मा रहे हैं, खड़े हैं एक जगह। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद जो 5वां प्रश्न होता है, प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध। कि क्या आपने देखिए कि क्या प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध है? तो यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं पे टिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे लिखते हैं। तो ये जो चीज़ें अगर मूल्यांकन के समय सारी चीज़ें हाँ में आती हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा शिक्षण कार्य कैसा था? उत्तम था। इनकेस अगर ये चीज़ें नहीं में आती हैं, अगर नहीं में आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो शिक्षण कार्य जो है उत्तम नहीं है। आपको फिर से प्रस्तावना प्रश्न बनाने की ज़रूरत है, आपको फिर से पाठ योजना तैयार करने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है। तो आपके अंदर अगर कोई भी कमियां होंगी तो जो आपके फ्रेंड आपकी कॉपी लेके जांच कर रहे होंगे तो वो आपकी यहाँ पे आलोचना करेंगे और आपको सुझाव देंगे। सपोज कि आपका कि प्रश्नों में क्रमबद्धता नहीं है या फिर आपके क्लास में अनुशासनहीनता की समस्या थी, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये प्रॉब्लम पाई गई है। फिर उसके नीचे करते हैं हस्ताक्षर निरीक्षक एवं हस्ताक्षर सहपाठी का साइन होता है। ठीक है। ये थी हमारी आज की पाठ योजना। फ्रेंड्स, ये प्रस्तावना कौशल आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।